जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। आज प्रत्येक दिवस की भांति हम लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का विषय है कुछ ना करना ही ध्यान है। माँ त्रिपुरा सुंदरी का रूप कैसा है। तो हम सब जानते हैं कि परिवेश क्या है। परिवेश यह है कि परशुराम जी ने कर्तव्य को नाग की संज्ञा दी है कि कर्तव्य नाग ने मुझे डस लिया है। राग द्वेष के वशीभूत मनुष्य अनेकों कर्म और कर्तव्यों का निर्माण कर लेता है। यद्यपि इसमें प्रकृति की ही परवशता होती है, लेकिन इनके परवश होकर मनुष्य जीव अनेकों कर्म करता रहता है। यह कर्तव्य ही दुख का कारण है, क्योंकि सुख प्राप्ति के लिए वो कर्म करता है और सुख का अभाव होना ही बंधन है। सुख का अभाव होना ही बंधन है। तो अब इस माया जाल में, इस कर्म के जाल में मनुष्य फंस चुका है। किस प्रकार से फंसा हुआ है? जैसे कि प्रेताविष्ट हो। प्रेताविष्ट जैसे कि किसी व्यक्ति पर प्रेत हावी हो जाए तो वो स्थिर नहीं रहता, वह विचित्र विचित्र क्रियाएं करने लग जाता है। वैसे ही यह मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए अनेकों कर्म करता है। सुख के अभाव में करता है, इसलिए अभाव को बंधन कहा गया। तो अब प्रश्न यह है कि किस प्रकार से मनुष्य इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, इस कर्तव्य के बंधन से वह मुक्त हो जाए। तो उसका एक विकल्प है कि त्याग। वो त्याग करे, कर्तव्य करे ही ना, कर्म करे ही ना, वो त्याग करे। लेकिन यह संभव नहीं है। किसी को रोक कर रखना, किसी को परिधि में बांध कर रखना, यह संभव नहीं है और परित्याग भी संभव नहीं है, क्योंकि त्याग करने का भाव कर्तव्य प्रक्रिया में ही पैदा होती है। भगवान दत्तात्रेय समझाते हुए कहते हैं कि त्याग करने का जो भाव है वह तो एक कर्तव्य प्रक्रिया में ही पैदा होती है। इसीलिए इस माध्यम से आप कहेंगे कि मैं कर्मों का त्याग कर दूंगा, मैं कर्म नहीं करूंगा, तो यह संभव नहीं है। यह तो श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात समझाते हैं कि कर्मों का त्याग संभव नहीं है। प्रकृति के वशीभूत हुआ जीव कर्म करने के लिए सर्वदा से बाध्य है। प्रकृति के वशीभूत हुआ जीव कर्म करने के लिए सर्वदा ही बाध्य है कि वो कर्म करेगा। कर्म किए बिना वो रह ही नहीं सकता। तो कर्म तो उसे करना ही करना है, लेकिन अब यह कर्म ही दुख का कारण है। तो अब इससे कैसे निजात मिले? कौन सा वो मार्ग है जिससे कि रास्ता मिले? वो कौन सी अवस्था है जहां कर्म बंधन बने ही ना, कर्म हो ही ना? वो कौन सी अवस्था है? तो जीव जब निर्विचार कर्तव्यों से आत्मा का निषेध होता है और आत्मा को जान लेने से कर्तव्यों का निषेध निश्चित हो जाता है। क्योंकि कर्मों का जन्म ग्रहण इंद्रियों से होता है, उसका जन्म और ग्रहण इंद्रियों से होता है, और जो इंद्रियों के अतीत है वह उस कर्म की सीमा है, वहां जाकर वो कर्म समाप्त होगा। इसीलिए इंद्रिय ज्ञान से या इंद्रियों को कर्मों में ना लगाने का ऐसा कहने से कर्म का त्याग कदापि होने वाला नहीं है। कर्म का त्याग तभी होगा जब व्यक्ति निर्भाव होगा, साक्षी भाव होगा या निर्भाव होगा। विचार के तटस्थ अर्थात विचार और कर्म प्रक्रिया को साक्षी भाव से देखना, यह निर्भाव होना है।
कर्तव्य या विचार को निर्भाव से देखना, अर्थात बस देखना, चुनाव नहीं करना कि मुझे ये कर्म करना है, मुझे ये कर्म ना करना है। यह देखना ही बहुत श्रम साध्य है। कुछ भी नहीं करना, जीव ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है। कर्तव्य और विचार को निर्भाव से देखना ही तो ध्यान है। कर्तव्य और विचार को निर्भाव से देखना ही ध्यान है। विचार के तटस्थ साक्षी का अर्थ है निर्भाव, अर्थात आप साक्षी भाव से कर्मों को देखो, साक्षी भाव से अपने विचारों को देखो, लेकिन उनका चुनाव मत करो कि आपको कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना। तब ध्यान सिद्ध होगा। और ध्यान एक ऐसी अवस्था में आपको ले चला जाएगा, ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहां कोई कर्म ही नहीं होगा, जहां कोई कर्म ही नहीं होगा। अर्थात साक्षी भाव को लाने से और फिर ध्यान में स्थित हो जाने से योगी के कर्म बनने बंद हो जाते हैं, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और कर्म रूपी जो प्रक्रिया लगी हुई है उससे वो मुक्त हो जाता है। लेकिन यह श्रम साध्य है, कठिन है। अब ये कठिन क्यों है? कुछ भी करना नहीं है, पर कुछ करते रहने की हमारी आदत बनी हुई है। कुछ ना कुछ करते रहने की हमारी आदत बनी हुई है। कुछ ना करने जैसा सरल और सहज कार्य भी हमारे लिए अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि जीवत्व की स्थिति तो कर्म में है। तो कुछ ना करना उसके लिए आसान नहीं है, इसलिए ध्यान करना भी आसान नहीं। वास्तव में ध्यान में क्या होता है कि हम कुछ भी नहीं करते, हम बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। ध्यान योग के कोर्स में, यह जो ध्यान योग का कोर्स है, इसमें ऐसी विधि बताई जाती है कि जहां आप एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां तक कि श्वास लेना और छोड़ना, यह काम भी नहीं करना है। श्वास लेना और छोड़ना और रोकना, यह काम भी नहीं करना है। न श्वास लेना है, न छोड़ना है और न ही रोकना है, तीनों कार्य बंद। तो मन बिल्कुल अकेला, शांत, उसके लिए कोई कार्य नहीं, सिर्फ ध्यान होगा। फिर तो जब ध्यान सिद्ध होता है या ध्यान की अवस्था जब बनती है, साधना करते हुए, अभ्यास करते हुए योग मार्ग में, या ध्यान योग का जो कोर्स है, इसमें यह क्रिया बताई जाती है। इसमें ऐसी अवस्था को कैसे पहुंचना है जहां कुछ करना ही नहीं है। जिन लोगों ने ध्यान योग का कोर्स किया है वो भली भांति इस बात को समझते हैं। तो ध्यान योग जिसने किया है, ध्यान योग जिसने किया है, वो समझ सकता है कि क्या ऐसी अवस्था आ सकती है जहां कुछ करना ही ना हो। जी हां, ध्यान में ऐसी अवस्था आ सकती है जहां कुछ करना ही ना हो। मात्र साक्षी भाव से सब कुछ देखना है, अपने कर्मों को, अपने विचारों को, लेकिन कोई चुनाव नहीं करना है। फिर उससे भी हम शून्य हो जाएंगे, वो साक्षी भाव भी नहीं रहेगा, मात्र ध्यान रहेगा। स्थिर अवस्था आ जाएगी, एकदम वहां स्थिरता होगी, चंचलता नहीं होगी, क्योंकि कर्म हो ही नहीं रहा तो चंचलता कहां से होगी। तो कुछ ना करना ही ध्यान है। लेकिन कुछ हम ना करें, ऐसी अवस्था कैसे बन सकती है? कर्म तो बनता रहेगा, सोते जागते, उठते, खाते पीते, आंखों को मीचते, आंखों को खोलते, कर्म बंधन तो होता ही है। कर्म तो होता ही रहता है, कर्म कभी रुकता नहीं है, कर्म कभी स्थगित नहीं होता, कर्म होता ही रहता है। लेकिन जब ध्यान की अवस्था बनेगी, वहां तो रेचक पूरक भी शांत हो जाता है, श्वासों का आवागमन भी वहां पर शांत हो जाता है। ठीक, वहां श्वासों का आवागमन भी शांत हो जाता है, रेचक पूरक क्रिया हम शांत हो जाती है। ध्यान योग में जब ऐसा करवाया जाता है, ध्यान लगवाया जाता है, तो वहां ऐसी स्थिति बननी शुरू हो जाती है। तो ध्यान होने से निष्कर्म होता है, अर्थात
कोई कर्म नहीं होगा, कोई कर्म बंधन नहीं बनेगा जब ध्यान की अवस्था बनेगी। इसलिए कहा गया ध्यान कोई कर्म नहीं है, कुछ ना करना ही ध्यान है। लेकिन यह बड़ा कठिन हो जाता है कि हम कुछ ना करें। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ करते रहने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन जब ध्यान लगेगा तो उस समय हमारे सारे कर्तव्य भाव या विचार विलीन होने लगते हैं। वैसे ही जैसे प्रभात में सूर्य के उताप से दूब पर जमे ओश कण वाष्पीभूत हो जाते हैं, इसी उपाय के लिए परशुराम जी अपने गुरु के पास गए हैं। वो क्या सीखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? वो ध्यान की अवस्था जानना चाहते हैं, वो साक्षी भाव का रहस्य जानना चाहते हैं, निर्भाव अवस्था में जाना है। क्योंकि भावना निर्भाव अवस्था में ही कर्म रुकता है, ये तो कर्म हमेशा होता रहता है। इसलिए कर्मों का त्याग कदापि संभव नहीं है। त्याग शब्द का प्रयोग मत करो, क्योंकि त्याग स्वयं एक कर्तव्य प्रक्रिया के अंतर्गत ही आएगा। त्याग स्वयं एक कर्तव्य प्रक्रिया के अंतर्गत ही आएगा। त्याग कर्तव्य प्रक्रिया से बाहर नहीं है। तो इसीलिए कर्मों का त्याग तो होता ही नहीं है। हाँ, निर्भाव अवस्था, साक्षी भाव से निर्भाव अवस्था होती है। जहां भावनाएं नहीं होंगी वहां कर्म भी नहीं होगा। भावनाओं के होने से ही तो कर्म का अस्तित्व बना रहता है। तो जहां भावनाएं ही नहीं होंगी वहां कर्म भी नहीं होगा। तो साक्षी भाव होगा, फिर निर्भाव होगा, और ऐसा होने से, निर्भाव होने से ध्यान होगा। निर्भाव होने से ध्यान होगा फिर, और ध्यान होने से कोई कर्म नहीं होगा। फिर जब ध्यान होगा तो कोई कर्म हमें नहीं होगा। लेकिन कर्म ना हो, इस ध्यान हमें कठिन लगता है जहां कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ करते रहने की आदत है। तो परशुराम जी इसी के लिए गए हैं कि इस कर्म कर्तव्य रूपी नाग ने जो मुझे डस रखा है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। और जब ऐसा भगवान दत्तात्रेय जब देखते हैं परशुराम जी की ऐसी स्थिति को, ऐसे मनोभाव को, तो उनको उठाकर उन्हें अपना प्रेम देते हैं और उन्हें बिठाते हैं कि भाई, यह बड़ा ही सौभाग्य है कि तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा जागृत हो गई है। तो इस प्रकार से परशुराम जी अपने संशय को, अपने बात को रखते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था की प्राप्ति कैसे हो, ध्यान की प्राप्ति कैसे हो, कैसे उस अवस्था की प्राप्ति हो जहां कोई कर्म ही ना हो, परशुराम जी जानना चाहते हैं। उस रहस्य को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय समझाते हैं कि मनुष्य की क्या स्थिति है कर्मों के कारण। साथ ही परशुराम जी कहते हैं कि मैंने 12 वर्षों तक देवी की उपासना की, माता त्रिपुरा सुंदरी की उपासना की, लेकिन अभी जो मैंने उपासना की है, जो भक्ति उनकी की है, मुझे वह भी एक सांसारिक व्यापार जैसा ही दिख रहा है। उसमें भी कर्मों का व्यापार है, कर्तव्यों का व्यापार ही चल रहा है। हे गुरुदेव, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। देवी की उपासना से, मां त्रिपुरा सुंदरी की उपासना से जो आपने मुझे बताई और मैंने की, उससे मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि मुझे कर्तव्य रूपी बंधन से मुक्ति मिले, या कर्तव्य रूपी नाग ने जो मुझे डस लिया है उसकी विष की ज्वाला से, उसकी विष के ताप से मुझे मुक्ति मिल पाए। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि हे परशुराम, भगवती त्रिपुरा सुंदरी का ना तो कोई रूप है और ना ही आकृति है। वह तो सबके हृदय में शुद्ध चैतन्य ब्रह्म के रूप में विद्यमान है। दूसरे अध्याय के 32वें से 33वें श्लोक में भगवान दत्तात्रेय परशुराम जी से कहते हैं कि भगवती त्रिपुरा सुंदरी का ना कोई रूप है, ना ही आकृति है। वह तो सबके हृदय में शुद्ध चैतन्य ब्रह्म के रूप में विद्यमान है।
फिर भी अपनी एक निष्ठ शरणागत भक्त के लिए तुरंत मूर्त रूप से उसे अंतःकरण में आविर्भूत होकर उसका मृत्यु बंधन काट देती है। तब तक कोई व्यक्ति इस कर्तव्य रूपी पिशाच से मुक्त नहीं होता जब तक माता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा ना हो। लेकिन उनके वास्तविक दर्शन के लिए ध्यान की अवस्था में ही, जहां पर चित्त वृत्तियों से शून्य हो जाता है, जहां कर्म शून्य हो जाता है, वहां पर उनका दर्शन होता है। उनका दर्शन ही पूर्ण दर्शन है। उनका दर्शन ही पूर्ण दर्शन है। तो पहले शून्य आता है और शून्य से पूर्णता आती है। त्रिपुरा रहस्य एक बात को यहां पर कह, कई बार लोग शून्य और पूर्ण को लेकर तर्क करते हैं कि हम तो कहते हैं कि हमें शून्य की प्राप्ति हो जाए, शून्य की प्राप्ति होती है। बुद्ध ने शून्य की बात की कि शून्य को जानो। जी हां, चित्त शून्य होता है लेकिन साक्षात्कार पूर्ण का होता है। शून्य के माध्यम से ही पूर्ण का साक्षात्कार होता है, ऐसा वर्णन त्रिपुरा रहस्य करता है। तो यहां समाधान है। जैसे कि हम बुद्ध के दर्शन में और आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन में हम एक भेद पाते हैं कि वो बुद्ध ने शून्य की चर्चा की और आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म की चर्चा की। जिस अवस्था में बुद्ध ने शून्य का साक्षात्कार बताया, उस अवस्था में शून्य को ही सत्य बताया, शून्य को ही सब कुछ बताया। उस अवस्था में आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म की चर्चा की। ब्रह्म की चर्चा की, वास्तव में ब्रह्म का साक्षात्कार मतलब पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म पूर्ण है तो पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा वर्णन मिलता है अद्वैत शास्त्र में। लेकिन त्रिपुरा रहस्य में एक बात कही जा रही है, त्रिपुरा रहस्य में कही जा रही है कि शून्य से पूर्ण की प्राप्ति होती है। अर्थात शून्य को जान लेने से, शून्य क्या, चित्त का शून्य होना, सारे कर्मों का शून्य होना, कर्तव्य का शून्य होना। और जब कर्तव्य शून्यता आएगी तो फिर क्या आएगा, पूर्णता आ जाएगी। अर्थात पूर्ण का साक्षात्कार हो जाएगा, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो अद्वैत और बौद्ध दर्शन का एक निवारण हमें दिखाई देता है कि बुद्ध का शून्य कहना भी गलत नहीं है और आदि गुरु शंकराचार्य का ब्रह्म कहना भी गलत नहीं है। क्योंकि पहले चित्त वृत्ति की शून्यता होगी और उस शून्यता से ही पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो शून्य से पूर्ण का दर्शन होगा। त्रिपुरा रहस्य का कथन है कि शून्य से पूर्ण का दर्शन होगा। तो पहले कर्तव्य शून्य चित्त की स्थिति में जिसका साक्षात होता है, वही अनंत असीम अनादि आत्मा का साक्षात्कार करता है। वही अनंत असीम अनादि आत्मा ही मां त्रिपुरा सुंदरी का वास्तविक रूप है। इसे जानने की जो आंख है वो शून्य है। उस आत्मा को त्रिपुरा रहस्य कहता है कि उस आत्मा को जानने की आंख क्या है, शून्य है। चित्त की शून्यता आएगी जब चित्त में संपूर्ण वृत्तियां, संपूर्ण भावनाएं, सारे कर्म जब शून्य हो जाएंगे, तब व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है। तो शून्य से पूर्ण के दर्शन होते हैं और शून्य आता है विचार प्रक्रिया के तटस्थ होने से, तटस्थ चुनाव रहित साक्षी भाव से क्या होता है, शून्य की स्थिति बनती है और उस शून्य से ही पूर्ण के दर्शन हो जाते हैं। और मां त्रिपुरा सुंदरी जो तीनों पुरों में व्याप्त हैं, वह वही सुंदर रूप में है, वही आत्म रूप में है। आत्मा ही उनका वास्तविक रूप है। जैसे कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थितः।
कि सभी भूतों में स्थित आत्मा तो मैं ही हूं। तो वह माता त्रिपुरा सुंदरी जिनका ना कोई रूप है ना आकृति है, वह तो सबके हृदय में शुद्ध चैतन्य ब्रह्म के रूप में विद्यमान है। लेकिन जो उसके स्वरूप को ना जानते हैं और उसकी सगुण उपासना करते हैं, उसको मूर्त रूप में भी वो दर्शन देती है। वह मूर्त रूप में भी उनको दर्शन देती है। माँ त्रिपुरा सुंदरी के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप को जानता कौन है? जो कर्तव्य शून्यता को प्राप्त होता है, जिसका चित्त शून्य में जाता है और शून्य की आंख से उस पूर्णता की प्राप्ति होती है, उस ब्रह्म का दर्शन होता है। और वह ब्रह्म ही माता त्रिपुरा सुंदरी का वास्तविक स्वरूप है। वह ब्रह्म ही माता त्रिपुरा सुंदरी का वास्तविक स्वरूप। कुछ इस ढंग से बात को समझाएगा। तो भगवान दत्तात्रेय त्रिपुरा सुंदरी के और रूप का और भी वर्णन आगे वो करते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने पहले तो चित्त की शून्यता होनी चाहिए, उस शून्यता से पूर्णता आएगी। ठीक है। तो अब माता त्रिपुरा सुंदरी ही मूर्त हो जाती है। इसीलिए मूर्त हो जाती है कहने का मतलब यह है कि वह ब्रह्म ही सगुण हो रहा है और वह ब्रह्म ही निर्गुण रहता है। वैसे तो माया को विवर्तवाद में विवर्त माना गया, ब्रह्म का विवर्त, लेकिन यहां पर विमर्श माना गया है। विवर्त ना मानकर, विकास ना मानकर विमर्श, मतलब वह अपने आप को सगुण रूप में अभिव्यक्त कर रहा है, वह ब्रह्म ही है। वैसे अद्वैत शास्त्र में भी जगत को ब्रह्म मान लिया गया है। जिसने ब्रह्म को जान लिया उनके लिए यह जगत, यह संसार भी ब्रह्म ही है, ऐसा कहा गया है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है, ऐसा कहा गया है अद्वैत शास्त्र में। लेकिन यहां पर ब्रह्म ही मूर्त रूप धारण कर रहा है। जैसे कि यहां पर साफ साफ कह दिया गया कि वह आत्मा ही त्रिपुरा सुंदरी का वास्तविक स्वरूप है। लेकिन जो जो भावना से, वही तो उन योगियों के लिए जो निर्भाव हो जाते हैं, जो साक्षी भाव होते हैं, निर्भाव होते हैं और निर्भाव से कर्म शून्यता को प्राप्त करते हैं, चित्त शून्यता को प्राप्त करते हैं और उस शून्यता से वो पूर्णता का दर्शन कर लेते हैं। उस शून्यता से वो पूर्णता का साक्षात्कार कर लेते हैं, पूर्ण ब्रह्म को जान लेते हैं और वह पूर्ण ब्रह्म ही माता त्रिपुरा सुंदरी का स्वरूप है। अब वही पूर्ण ब्रह्म अपने भक्तों के लिए मूर्त भी हो जाता है, ऐसा भी लिख दिया जा रहा है। अर्थात देवी त्रिपुरा सुंदरी जो उसके सगुण उपासक हैं, वह उनके लिए मूर्त भी हो जाती है। लेकिन मूर्त अवस्था में वह बंधन युक्त में ही होती है सारी चीजें। इसलिए परशुराम जी कहते हैं कि मैंने उपासना तो कर ली, इतनी साधना तो मैंने इसलिए कर ली है, लेकिन मुझे अभी तक लगता है कि यह जितनी भी मैंने पूजा की है, माता को की उपासना की है, ये उसी कर्म व्यापार के अंतर्गत आता है। इसमें मुझे कर्म व्यापार से मुक्ति नहीं दिखाई दे रही कि कर्म करना, फलों को भोगना और सुख के अभाव में बार बार कर्म करना, मुझे इसमें कोई मुक्ति तो नजर नहीं आ रही है। तब भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि माता त्रिपुरा सुंदरी का जो वास्तविक रूप है वह क्या है? उसका ना कोई रूप है, ना कोई आकृति है। उसका साक्षात्कार तो शून्य के माध्यम से होता है। तो शून्य की अवस्था में जब योगी पहुंचता है, जहां कुछ भी नहीं करना, जहां कोई कर्म नहीं करना, जहां कोई चित्त वृत्ति नहीं है, जहां चित्त की शून्यता स्थापित हो जाती है, वहीं जाकर माता त्रिपुरा सुंदरी का साक्षात्कार होता है। वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म के रूप में विद्यमान है। वह तो सबके हृदय में शुद्ध चैतन्य ब्रह्म रूप में विद्यमान है, फिर भी अपने एकनिष्ठ शरणागत भक्त के लिए तुरंत मूर्त रूप में उसके अंतःकरण में आविर्भूत होकर उसका मृत्यु बंधन काट सकती है। तो इस प्रकार से, क्योंकि जब परशुराम जी कहते हैं कि मैंने देवी की उपासना आदि भी जो की, वो भी मुझे कर्म व्यापार के अंतर्गत ही दिखाई देता है, तो वास्तविक रूप को यहां पर भगवान दत्तात्रेय समझाते हुए कहते हैं। तो चित्त की शून्यता अर्थात ध्यान की अवस्था, चित्त की शून्यता ध्यान की अवस्था में ही संभव है।
तो जब चित्त की शून्यता होगी तो परमानंद का अनुभव होगा, ध्यान लगेगा, और ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार का कर्म नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं बनेगा। तो कर्मों का त्याग कर देना कहीं से कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना ही विकल्प है, वही एक मार्ग है। उसी मार्ग से हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। चित्त शून्य होता है और शून्य चित्त से ही उस पूर्ण ब्रह्म का दर्शन साक्षात्कार होता है। ठीक, इसी अवस्था में शून्यता में ही पूर्णता है, ऐसा कहना शाक्त दर्शन का है। यहां पर भगवान दत्तात्रेय जी का ऐसा कहना है। तो इसीलिए शून्य कहा जाए या पूर्ण कहा जाए या ब्रह्म कहा जाए, दोनों में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है। चलिए, ये ध्यान योग का कोर्स जो लोग ऐसे अनुभूतियों से जानते कि बिना अनुभव के मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता, ध्यान योग का कोर्स करेंगे तो निश्चय ही आप शून्यता का अनुभव करने लग जाएंगे। वैसे तो यह कोर्स आज प्रारंभ हो चुका है, शुरू हो चुका है। आज 20 तारीख को शुरू होना था, शुरू हो गया, लेकिन फिर भी 23 तारीख तक, 23 तक, 23 तारीख को नवमी है, दुर्गा नवमी, 23 तारीख तक आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर लेंगे। उसके बाद 3 दिन बाद जो है, 23 तारीख के बाद जो है, आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो फिर ज्वाइन कर पाना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, शीघ्र ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, इसी प्रकार से अन्य कोर्सेज भी हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, दर्शन, फिलोसफी का कोर्स, योग शिक्षक, अब तो ये शुरू हो चुका है। अब इसमें ज्वाइनिंग हम ज़्यादा इसको नहीं दे, हाँ अभी भी थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसका कोर्स आगे बढ़ गया है, 11 तारीख से ही इसकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। तो जो ज्वाइन करना चाहेंगे कर तो सकते हैं, लेकिन उनको पीछे की क्लासेस नोट्स लिखने पड़ेंगे सारे। तो पीछे लगभग 8 क्लासेस हो चुकी हैं, 8 या 9 क्लासेस, तो आपको लिखने पड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं कमेंट्स क्या हैं। योगेश खैरनर जी, नवज्योति नाथ जी, अवधेश कुमार जी, शिखर शर्मा जी, योगेंद्र पंडित जी, संतोष कुमारी जी, कुमार जी, प्रभुदत्त शर्मा, घनश्याम सारोदे, नूतन भट्ट जी, शिव शक्ति, राजू पाल जी, नरेंद्र माकोड़े, पोस्ट प्रकाश शर्मा, अवनी प्रधान जी, तीरथ दास साहू, गोविंद प्रसाद नेमा, रूपलाल विश्वकर्मा, श्वेता राय सिन्हा, सविता नायक जी, भारत छबलानी जी, एके त्यागी जी, नरसा राम जी, रतन सिंह जी, मिथिलेश सिंह जी, रामविलास जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। खेम सुनार जी, विष्णुचंद्र मौर्य, विनोद के सूद, स्मिता सावंत, सोनू तिवारी, ऑल ग्लोरी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेस हेड, राजेंद्र प्रसाद जी, हीरालाल यादव, भीखू कुशाड़िया, नीति सिन्हा, रमेश यादव। फिर पहले के जो कर्म हैं वो सब लय कर जाते हैं, जब समाधि होती है तो उन सब का लय होता है। ध्यान योग लगाना शुरू होता है तो मरने का डर क्यों लगता है? मरने का डर क्यों लगेगा? जब विचारों को शांत हम कर लेंगे तो कोई मरने का डर नहीं लगेगा। ठीक, मृत्यु पर तो विजय हो जाएगी, ध्यान करने से ही मृत्यु पर विजय होगी। आप ये मान के चलो, ऐसा संकल्प धारण करके चलो कि ध्यान करने से ही मृत्यु पर विजय होती। दयानंद जी, एके भट्ट जी, शाक्त दर्शन में शक्ति की भासना होने के कारण संसार सत्य है, तो क्या वह सत्य संसार का सत्य है? जैसे स्वप्न केवल स्वप्न का ही सत्य है। जी हाँ, संसार का ही सत्य है वो। पहले का विक्रम कैसे नाश होगा? क्या विक्रम पहले का? मुनत्रा राजवंशी, क्या त्रिपुरा सुंदरी ही दुर्गा माता है? जी हाँ। श्वेता कन्हाई कुमार जी,
मंत्र तंत्र ओम, राम निवास मीना जी, किशोर वैद्य, श्री रामकृष्ण कांडली, लाइक शेयर एंड कमेंट्स ऑफ अदर जिज्ञासु, साधक फॉर मेकिंग ए गुड फैमिली। ओम तत्सत। सभी का अभिनंदन है। तो हमें इस रहस्य पर ध्यान देना है। त्रिपुरा रहस्य आध्यात्मिक रहस्य, आत्मा, जीव, संसार, सबके रहस्य को यह प्रकट करता है। यह दोनों को ही सत्य मानता है, क्योंकि इनका मानना है कि वास्तव में त्रिपुरा सुंदरी ही चैतन्य, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म रूप में है, और वही मूर्त होती है, वही अमूर्त होती है, वही सगुण होती है, वही निर्गुण होती है। इसीलिए यहां संसार भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। हाँ, लेकिन संसार का सत्य वो अपना इंद्रियों का सत्य है, बंधन है, सत्य है लेकिन बंधन है। संसार बंधन है, वहां कर्तव्य बंधन है, कर्म बंधन है, कर्म ही दुख का कारण है, कर्तव्य ही दुख का कारण है, ऐसा कहा गया। लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है देवी का, वह शुद्ध चैतन्य ब्रह्म रूप है, और उसको जानने के लिए चित्त की शून्यता जरूरी है, और शून्यता से ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा वर्णन दिया जाता है। चलिए, तो इसी के साथ हम विराम देंगे। जिनको ध्यान योग का कोर्स करना है संपर्क कर सकते हैं, योग शिक्षक का कोर्स करना है संपर्क कर सकते हैं। वीडियोस को जरूर शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कमेंट भी कर दिया करें। तो चलिए, इसी के साथ विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत। It is well.